नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत क्लास दूसरी, मतलब इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें कुछ क्वेश्चन देखे थे अपन ने। आज देखेंगे दूसरे टाइप। इसमें वो आज देखने वाले अपन वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम मतलब कुछ वर्ड अल्फ़ाबेटिकल या अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में वर्ड दे दिए जाते हैं, उसके कोड या तो अल्फ़ाबेट में या तो न्यूमेरिकल फॉर्म में निकालने रहते हैं। ठीक है, इसका चलन अभी वर्तमान में जो एग्ज़ाम चल रही है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन इसके बन रहे हैं, तो इसको देखना है। थोड़ा सा इसमें मतलब कुछ लोगों को दिक्कत रहती है। क्वेश्चन बहुत इजी है अगर ध्यान से देखोगे तो। बस मैं स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, बस इतना ध्यान रखना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे क्वेश्चन से आप खुद अपने आप करने लगोगे। ठीक है, अगर आपकी कमांड है तो पहले से ही करने लगोगे, पर कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि थोड़ा थोड़ा क्लियर होता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे क्वेश्चन से आप खुद करने लगोगे। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ लेके आया हूँ, तो आपको इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। वेयर आर यू का कोड है 461, यू आर गुड 169, फ्लावर्स आर नॉट बैड 8562। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में ना तो इनके मीनिंग पे कुछ ध्यान देना है, किसका मीनिंग क्या निकलेगा, और ना ही इसका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है कि वेयर पहले है तो 4 ही होगा या फिर आर बीच में है तो उसका 6 ही होगा। ऐसा भी कुछ नहीं है, कोड आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे कुछ नहीं होता है। करना कैसा है उस पर ध्यान देना है। आपको इस क्वेश्चन में पूछेगा है कि गुड का कोड क्या होगा। अब गुड का कोड क्या हो सकता है? अब ये 3 है, इन तीनों के कोड सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, ये डिकोड करना है इनको, डिकोड अपने को। तो कोड के गुड का कोड इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो होगा, पर क्या होगा वो पता नहीं। या तो 1 या तो 6 या तो 9। अभी अपने पास या तो के फॉर्म में, पर होंगे तीनों में से एक कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इसको करके सबसे पहले अपन अब कंपेयर करके, जैसे वेयर आर यू। ठीक है, वेयर आर यू, इसमें वर्ड कौन, वेयर आर यू को इस लाइन से क्या रखे, यहाँ पर वेयर आर यू, यहाँ पर भी यू आर गुड। दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा मिला? आर मुझे यहाँ पर भी मिला, आर मुझे यहाँ पर भी मिला। नीचे भी देख लेता हूँ, अगर मिल जाता है तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है, और अगर नहीं मिलता तो अपन 2 लाइन से ही करते क्वेश्चन। आगे मिल रहा है अपने को, फिर देखा आर, फिर मिल गया आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी। अगर आर इधर तीनों लाइन में कॉमन हुआ है तो उधर के लाइन में भी तीनों जगह उसके कॉमन कोड होना चाहिए। तो देखते हैं, 4 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और इधर भी क्या दिख रहा है? 6। मतलब मेरा कोड निकल चुका है कि आर का मेरा कोड क्या हो जाएगा? 6। क्लियर है? आर का कोड क्या हो जाएगा मेरे लिए? 6, और आर का कोड क्या हो जाएगा मेरे लिए? 6। मतलब जितने भी जगह आर है तो एक जैसा आर का कोड मेरे लिए क्या हो जाएगा? 6। इतना निकाल चुका हूं मैं। अगले क्वेश्चन में जा रहा हूं, आगे चल रहा हूं। वेयर यू गुड। ठीक है, अब यहां दोनों लाइन में फिर से देखा मैंने बचे हुए। अब जो हो चुका है उसको तो छोड़ देंगे, आर को छोड़ दिया। अब वेयर यू और यू गुड दोनों में लाइन में वर्ड कौन सा कॉमन है? अगर मैं देखूं तो इनमें वर्ड मुझे कौन सा कॉमन मिल रहा है? यू। अब यू के लिए भी कोड उधर दोनों लाइन में, यू नीचे भी है क्या? चेक कर लेता हूँ। यू तो नीचे नहीं मिल रहा है, यू दोनों ही लाइन में मिल रहा है। तो यू का कोड दोनों लाइन में भी होगा, पर कैसा होगा? एक जैसा। तो यू का कोड देख रहा हूँ यहाँ पर, 6 तो मेरा हो चुका है, 4119। तो यू का कोड मेरे लिए क्या निकल आएगा? 1 1, क्योंकि यहाँ पर वाली लाइन में भी 1 है, यहाँ जैसे यू है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी यू है तो 1। मतलब इसको एक कपल के फॉर्म में कर लीजिए कि आपस में कपल है, ये वहाँ दिखेगा, वहाँ पर वो भी दिखेगा। तो यू का कोड तो क्या होगा आपका? 1 हो चुका है। ये किसका कोड होगा आपका? यू का। ठीक है, अब देखते हैं आर को। आपको पता है कि आर का कोड, आर के साथ कौन है? आर के साथ तो ये आपका 6 है। यू के साथ कौन है? यू के साथ आपका 1 आ गया। ठीक है, आर के साथ 6 होगा, यू के साथ 1 होगा, बचा हुआ इसका कौन होगा? तो इसका कौन बचेगा? वेयर का कौन सा बच गया आपका? वेयर का क्या आ जाएगा आपका? 4। ठीक है, कपल निकल गया नहीं, इधर चल रहे हैं। अब यू का कोड अपने पास निकल चुका है, यू का भी क्या निकाल लिया अपन ने? यू का भी 1 निकाल चुके हैं। ठीक है, आर का 6 निकल चुके हैं, तो गुड का क्या हो जाएगा अपना बचा हुआ? क्या हो जाएगा? 9। और क्वेश्चन में आपको पूछा काय का कोड गया था? गुड का। तो गुड का आंसर अपना क्या हो जाएगा? गुड का कोड हो जाएगा 9। क्लियर है? अभी देखिए, थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा।
अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा और है, मतलब एक एक डोज लेंगे, 3 डोज में तो क्वेश्चन अपना बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, उसको समझिए और अभी मतलब साथ में करते चलिए क्वेश्चन, तो अभी खत्म हो जाएगा आपका जो डर लगता था ना इन क्वेश्चन में, तो तभी मतलब तुरंत हो जाएगा खत्म। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, गो टू स्कूल 1 to 5 1 4 6 run to स्कूल 1 3 5। ठीक है, करके देखिए थोड़ा सा। इसमें देखते हैं, गो टू स्कूल, स्टडी इन स्कूल, रन ई टू स्कूल, तीनों में वर्ड कॉमन स्कूल। तो स्कूल का कोड मेरे लिए क्या होगा, तो उसके लिए मुझे सामने देखना पड़ेगा, सामने भी कौन सा होगा, तीनों में जो नंबर कॉमन वो किसका कोड, स्कूल का। तीनों में नंबर कौन सा कॉमन, 1 2 5 1 4 6, 1 1 तो मिल चुका है मुझे, आगे जा रहा हूँ 1 5 1 1 1, तीनों में 1, तो स्कूल का कोड मेरे लिए क्या हो जाएगा 1, स्कूल का कोड क्या होगा 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि गो का कोड क्या है, गो का कोड क्या है। ठीक है, अब स्कूल का तो निकल चुका है अपना, स्कूल का कोड होगा 1। उसके बाद अब देख रहे गो टू स्टडी इन, सर इसमें तो कोई कॉमन नहीं, अब कैसे होगा। अब आपने तो पीछे किया था कि इनके कोड निकाल लिए, फिर बचे हुए क्वेश्चन के अपन ने कंपेयर किए थे। अब गो टू और स्टडी इन, यहाँ तो सर कॉमन ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो छोड़ दीजिए ना, इसको किसके साथ लीजिए, इसके साथ। ठीक है, गो टू और रन टू, गो टू और रन टू क्या मिल रहा है, 2 और 2, दोनों में कॉमन। अब वैसे ही उधर भी कोड कैसे दिखना चाहिए, सामने वाले लाइन में दोनों के कोड एक जैसे नंबर, दोनों लाइन में ऐसा कोई एक नंबर एक जैसा दिखना चाहिए। अब दिखने जा रहा हो 2 और 5, एक तो हो चुका है, और नीचे जा रहा है 3 और 5, एक हो चुका है, 3 और 5 और 2 और 5, कॉमन कौन सा आ गया 5 5, और इधर भी क्या कॉमन दिख रहा था आपको 2 2, तो 2 का कोड क्या हो जाएगा आपके लिए 5, 2 का कोड भी आ गया अपने पास। देखो स्कूल का कोड तो 1 हो गया, 2 का कोड 5 हो गया, गो के लिए क्या बचा होगा। ठीक है, स्कूल को तो कौन ले गया 1, 2 को कौन ले गया 5, सॉरी ये वाला TO2 को कौन ले गया 5, तो ये 2 को कौन ले जाएगा गो, तो गो का आंसर क्या हो जाएगा। इजी है, बहुत ही आराम से बन रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीप नीप शीप, ज़्यादा इधर हो जाएगा क्वेश्चन, सेंटर में लेता हूँ। टीप नीप शीप, मेन इज वाइफ। अगला टीप शिप जीप। ठीक है, वाइफ इज क्रूअल। नीप शीप नैप, मेन इज ब्रिलियंट।
मेन इज क्या होगा, बुलियन। ठीक है, अब निकालना क्या है इस क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में निकालना है आपको इज का कोड। इस क्वेश्चन में क्या कोड निकालना है, इज का। तो देखिए अभी तक तो अपन ने क्वेश्चन को इधर से देख रहे थे, अब मैं उसको उल्टा देख रहा हूँ। अगर तुरंत कोई आंसर निकालना है तो कैसा देखा जाता है, उल्टा। मैं इसलिए देख रहा हूँ कि आपको मुझे लगता है कि थोड़ा समझ में आ गया है, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ खेल सकता हूँ। खेलने का मतलब ऐसा होता है कि जब अपनी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो अपन तरीके अपने आप से बना लेते हैं। अरे यार इसको ऐसा करो तो और टाइम कम लग रहा है। आपका उद्देश्य ये रहना चाहिए कि क्वेश्चन में कैसे टाइम बचाया जाए। ठीक है, तो उसको ही कर रहे हैं। आपने को क्वेश्चन में क्या दिया है, इज का कोड क्या होगा। हमें क्या का कोड निकालना है, इज का। तो इज का कोड निकालना है। इज कितने में दिख रहा है, तीनों में। इसके अलावा कोई वर्ड है जो तीनों में दिख रहा है, नहीं। इस तीनों में दिख रहा है, तो इज एक का कोड ऐसा होना चाहिए जो तीनों में दिख रहा है। टिप नीप शिप क्या दिख रहा है, टिप नीप शिप, टिप शिप जीप, टिप शिप बना हुआ है अभी, और नीप शिप नेप। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका कोड निकालना है, टिप नीप शिप। अब नीप और शिप और यहाँ पर सॉरी टिप और नीप कॉमन है, यहाँ पर टिप और टिप और शिप। यहाँ पर क्या दिख रहा है, टिप और शिप, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, नीप और शिप। ऐसा कौन सा वर्ड है आपको जो तीनों में दिख रहा है, तो तीनों में मुझे क्या दिख रहा है, शिप शिप शिप। और मुझे काय का कोड निकालना था, इसका। तुरंत देखते से ही हो जाएगा कि इसका कोड क्या हो जाएगा, शिप। समझ में आ रहा है। मैंने रिवर्स किया, जिसका कोड निकालना है उसको ढूंढ रहा हूँ, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन आपका बनता है। वो भी एक बता दिया उसमें। क्योंकि क्या होता है कि अपन इतने सारे निकालते बैठो, उससे अच्छा है सिंपली अगर निकल रहा है तो रिवर्स ही देख लेते हैं ना उस चीज़ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। PAT, SAT, CAT, इसका कोड मेन इज रियल, RUT, CAT और BAT, इसका कोड रियल में प्योर, ZUP PAT RAM और दिया इधर ही इज Z9। इसमें आपको काय का कोड निकालना है, मेन का। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है, मेन का कोड निकालना है। ठीक है, मेन का कोड निकाला है। अब मेन का कोड क्या होगा, मेन के कोड के लिए देखते, रिवर्स देख सकते हैं क्या इसमें। अब मैं एक ही जगह दिख रहा है, तो मैं न्यू रिवर्स ना देखते हुए देख सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं मेरे को रिवर्स नहीं देख रहा हूँ, मैं इधर से करके देख रहा हूँ, जैसा पहले क्वेश्चन में किया था। PAT, SAT, CAT, RUT, CAT, BAT, CAT और कई CAT कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं देखा। ये लाइन में देख रहा हूँ मैं, PAT, SAT, CAT, RUT, CAT, BAT, CAT कॉमन। CAT और कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये CAT से ही करेंगे। अब CAT का कोड इधर मेन इज रियल में प्योर, दोनों लाइन में CAT है, तो उधर वो भी कोड ऐसा चाहिए जो दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो दोनों में मुझे क्या मिल रहा है, रियल। तो मेरे लिए CAT का कोड क्या होगा, रियल। ये CAT हो चुका है और इधर आपका क्या हो चुका है, रियल भी हो चुका है। तो इसको मैंने ऐसा बना लिया।
अब क्या बचा है, पीएटी और एसएटी। अब पीएटी और एसएटी कहाँ ले रहा हूँ, इधर, ठीक है। इससे कंपेयर कर चुका हूँ इन लाइन को, अब इसको नीचे वाले से करता हूँ। पीएटी और एसएटी में क्या दिख रहा है आपको, एसएटी एसएटी। अब वैसे नंबर भी उधर दिखना चाहिए। मेन इज, ही इज, मेन इज, ही इज, तो एसएटी का कोड क्या हो जाएगा, इज, और एसएटी का कोड क्या हो जाएगा, सॉरी पीएटी, सॉरी थोड़ा ध्यान रखना, पीएटी कॉमन है, मैंने एसएटी पे चलेगा। पीएटी इज, तो पीएटी का कोड क्या हो जाएगा आपका, इज, और पीएटी का कोड क्या हो जाएगा आपका, इज, ठीक है। सीएटी का तो क्या हो चुका है, रियल, सीएटी का रियल हो चुका है, पीएटी का इज हो चुका है, बचे हुए मेन का क्या हो जाएगा, एसएटी। क्लियर है, आराम से बिल्कुल बन रहे सारे क्वेश्चन, आराम से बन जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब तो 100% पूरा क्लियर हो गया होगा, आप लोगों का आंसर आ चुका होगा। आगे चलते हैं। थोड़ा सा स्पीड इसलिए करा रहा हूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी देखना है अपने को, और लेवल इतना नहीं, क्योंकि जहां लेवल क्वेश्चन बढ़ता है वहां पे मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। ये तो आराम से बन जाएगा आपसे। I am proud. SOT, RAT, CAT, इसका है प्राउड। प्राउड इज रॉन्ग, ठीक है। ये जो समझ नहीं आता ना आपको, आर बनाता हूँ मैं वैसा, राइटिंग में अगर जाओगे थोड़ा सा दिक्कत आएगा, तो जहाँ समझ नहीं आ रहा वहाँ तो आर ही रख दिया करो, क्योंकि आर थोड़ा समझ में नहीं आएगा मेरा। इसमें आपको रॉन्ग का निकालना है। रॉन्ग का कोड क्या होगा, ठीक है। आप करके देखिए, मैं आपको दे रहा हूँ थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, तब तक करके देखिए क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या काम करें, कॉमन वाला। कॉमन क्या है, पीओटी, एमएटी, सीएटी, एसओटी, आरएटी, सीएटी, सीएटी, ठीक है। सीएटी और कहीं कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं। सीएटी यहाँ पर भी है, सीएटी यहाँ पर भी। अब सीएटी अगर इधर है तो उधर एक वर्ड ऐसा दिखना चाहिए जो दोनों लाइन में कॉमन मिले इनमें। आई एम प्राउड, प्राउड इज रॉन्ग, तो सीएटी का कोड क्या होगा मेरे लिए, प्राउड। सीएटी का कोड क्या होगा, प्राउड। ये हो चुका। पीओटी, एमएटी ध्यान रखना, ये एमएटी है और ये एमओटी है, नहीं बनेगा, नहीं तो अपन उसको बनाने के लिए उसको ओमेटो कर दे रहे, वो नहीं होगा। अब ये तो कंपेयर नहीं हो रहा इधर, फिर बचे कौन सी है, अब ये दो लाइन को आपस में देख लेते हैं। अब सीएटी तो जा चुका है, एसओटी, आरएटी क्या मिला, आरएटी यहाँ पर भी है, आरएटी यहाँ पर भी है। वैसे वर्ड उधर मिलना चाहिए,
इज रॉन्ग क्योंकि प्राउड हो चुका है, इज रॉन्ग क्या मिल रहा है, इज और इधर क्या मिल रहा है, आर ए टी। समझ में आ रहा है, आर ए टी इनका कोड क्या होगा, इज, और इनका कोड क्या होगा, इज। देखिए सी ए टी का कोड तो प्राउड, आर ए टी का कोड इज, तो रॉन्ग का कोड बचा हुआ, जो बचा हुआ है वो किसका होगा, रॉन्ग का। तो रॉन्ग का क्या बचा हुआ है, एस ओ टी, रॉन्ग का आ जाएगा आपका एस ओ टी। क्लियर हो रहा है, पहले एक को कॉमन कर रहे, जो निकल रहा है उनको बाहर करते जा रहे इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते, हटा दो क्वेश्चन, या तो एक काम करिए, आप स्टार्ट में पूरा वीडियो देख लीजिए आराम से कैसे करते हैं, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन लगा सकते हो, धीरे धीरे रोक रोक के पॉज करके आप फिर बाद में क्वेश्चन लगाइए, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। क्योंकि अभी क्या करते हो आप, क्वेश्चन करोगे कुछ समझोगे तो उसमें दिक्कत जाएगी। ठीक है, अब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन ले रहे हैं। बड़ा मतलब कैसे रहता है कि इसमें एक तो अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे अपन, ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, एक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन लेते हैं, उसके ऊपर सारा आपका क्लियर हो जाएगा। बन रहे हैं आपके सारे क्वेश्चन, तो ऐसा आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन तो आपके आराम से बन जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसका, वर्ड प्रॉब्लम के सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ये एक एडवांस क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसमें सारे क्वेश्चन आपके जितने अभी तक है सारे कवर हो जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। लग रहा है अच्छे लेवल का क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन हो गया है, इसमें सारे क्वेश्चन, इसके ऊपर अपन 5 क्वेश्चन अभी बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फाइंड अ गुड होम। अब इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है आपको, फाइंड अ गुड होम, इसमें से क्या मिल रहा है मुझे कॉमन, क्या मिल रहा है, होम, और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, होम। ठीक है,
होम और होम मिल रहा है। अब होम के लिए जा रहे हैं, होम में क्या मिल रहा है, DNCOHERH, RH NAEK और SA क्या मिल रहा है अपने को, RH। मतलब होम का कोड क्या हो जाएगा आपका RH, होम का कोड क्या हो जाएगा RH। अगर देखा जाए तो होम का कोड क्या हो जाएगा RH। ये होम का कोड देख लिया अपन ने RH। और कहीं होम है क्या, देख लेते हैं उसको भी, नहीं ये तो कहीं नहीं। ठीक है, एक कोड निकाल लिया। अब दूसरा कोड देख रहे हैं। अब सब निकाल लेंगे, उसके ऊपर फिर मैं क्वेश्चन पूछते जाऊँगा, क्योंकि जब 5 क्वेश्चन आते हैं ना तो सबसे पहले जिस सारे के आराम से निकाल लो कोड, जितने निकल सकते हैं। इतना ज़रूरी नहीं कि जितना एग्जाम में दिए सारे के सारे अपने कोड निकलते ही हो, क्योंकि या तो वाले भी हो जाते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। चैरिटी बिगेन्स एट, जो निकाल चुकते हैं उसको तो दोहराते नहीं अपन। चैरिटी बिगेन्स एट फाइंड गुड चैरिटी स्टोर। तो क्या मिल रहा है अपने को, चैरिटी दो जगह मिल रहा है, चैरिटी। अब चैरिटी के लाइन में आगे भी वही कोड मिलना चाहिए, NAEKSA NADNHEKU। क्या मिल रहा है अपने को, NA मिल रहा है। अब NA काय का कोड हो जाएगा चैरिटी। अब चैरिटी जहाँ दिख रहा है, चैरिटी का कोड क्या हो गया NA, और ये चैरिटी का कोड क्या होगा आपका NA। ठीक है, ये भी होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, फाइंड आउट गुड को और कहाँ कंपेयर करें, फाइंड आउट गुड को यहाँ ले जाते हैं। फाइंड और गुड ये तो दो आ रहे हैं, दो कोड एक जैसे आते तो छोड़ देना अपना। चैरिटी बिगिन एट हो चुका था, चैरिटी बिगिन एट, इसमें से क्या आ रहा है, क्या चैरिटी बिगिन एट्स क्या आ रहा है इनमें से, चैरिटी तो हो चुका है अपना, बिगेन्स और एट में से क्या मिल रहा है अपने को, एट मिल रहा है। ठीक है, एट कहाँ दिख रहा है आपको, अगर देखा जाए तो एट की लाइन यहाँ दिख रहा है और एट यहाँ पर दिख रहा है। अब एट यहाँ वाली लाइन में फिर से बिगेन्स एट यहाँ पर, एट के ऊपर है क्या, नहीं, एट का कोड क्या होगा EKSA। एट वाली लाइन में क्या मिल रहा है अपने को, EK, तो EK काय का कोड हो जाएगा, ये एट का कोड हो जाएगा। ये EK काय का कोड है, एट का, ध्यान रखना। EK कोड क्या का होगा, जोड़ी देता है उसको, EK का कोड क्या होगा, एट। ठीक है, अब इसमें चैरिटी का कोड हो चुका है आपका। ठीक है, चैरिटी का NA हो चुका है और एट का भी आपका निकल चुका है NA का, तो बिगेन्स का क्या हो जाएगा SA। ठीक है, क्योंकि सबके कोड निकल चुके हैं इसमें, इसलिए मैंने बिगेन्स का 8 कर लिया। अब यहाँ पर कुछ बचा है अभी, कंपेयर हो सकता है, हाँ हो सकता है। फाइंड अ गुड, यहाँ पर क्या बचा है, A बचा है, यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी ये है। अब लाइन में देखते हैं, DNCOHE क्या मिल रहा है, CO, तो A का कोड क्या हो जाएगा CO, A का कोड CO, A का कोड आपके लिए क्या होगा CO, यही लिख देता हूँ आपको पूछा गया तब। A का कोड क्या होगा आपका CO, ये भी निकल चुका है। अब कुछ बचा है, फाइंड गुड वहाँ बचा है, फाइंड गुड और स्टोर, और कुछ निकल सकता है नहीं, अब तो कुछ नहीं निकल सकता है। अब अपने पास क्या क्या निकल चुका है उसको मैं एक लाइन में लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे A का कोड अपने पास, जगह नहीं यार, रहने दो, इसके ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि जगह का प्रॉब्लम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला पूछ रहा है आपको, ZE का कोड क्या है, ZE। अब इसका कोड अपन बता पाएंगे, क्योंकि देखो स्टेशन कहीं था आपका, स्टेशन तो कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, स्टोर, सॉरी एक कोड छोड़ दिया अपन ने, स्टोर का कोड निकालना रहा है अपना। स्टोर यहाँ पर भी कॉमन है, स्टोर यहाँ पर भी कॉमन है। अब स्टोर में क्या मिल रहा है, DNHEKU, और स्टोर में इधर क्या मिल रहा है अपने पास, KU बचा है एक, तो स्टोर का कोड क्या हो जाएगा आपका KU, स्टोर का कोड क्या हो जाएगा आपका KU। ये स्टोर का कोड क्या हो चुका है, KU निकल चुका है। अब आपके पास देखिए A का कोड निकाल चुके हैं आप, A का कोड निकाल चुका है आपका, CO निकाल चुके हैं अपन, CO, A का कोड CO हो गया, एट का कोड EQ हो गया, स्टोर का कोड क्या होगा KU, तो ZE का कोड क्या हो जाएगा आपका स्टेशन, ZU का कोड क्या हो जाएगा आपका स्टेशन। पहला क्वेश्चन देखा था कि ZU का कोड क्या होगा, तो ZU का कोड क्या हो जाएगा आपका स्टेशन। क्लियर है।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, स्टोर कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। स्टोर का कोड क्या होगा आपका? KU। स्टोर का कोड क्या हो जाएगा? KU। उसके बाद EK कहीं दिख रहा है? हाँ है। EK का कोड पूछा है, EK का कोड क्या हो जाएगा आपका? 8। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या था? EK का कोड क्या है? तो EK का कोड क्या है? 8। क्वेश्चन नंबर चौथे के लिए अपने को ऑप्शन भी दिए गए, तो ऑप्शन के साथ इसको करना पड़ेगा। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अब ऑप्शन कहाँ ले इसके, इधर देखते हैं, यहाँ ऊपर हटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन है आपको चौथा, अच्छा वाला क्वेश्चन है। चौथा दे रहा है वो, फाइंड गुड फूड। फाइंड गुड फूड, इसका कोड निकालना है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिए, इसका कोड दिया है HADNKU, ठीक है। बी ऑप्शन दिया गया है आपको RHDNHE। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है DNBKHE। चौथा ऑप्शन है KUBKHA। और लास्ट का ऑप्शन है आपका NAE। पांचवा भी ऑप्शन है NARH और BK। ध्यान रखना है इसमें NA है। ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है इस तरीके से। अब फाइंड गुड फूड, इसका अपने को निकालना है आंसर। तो फाइंड, सबसे पहले फाइंड का कहीं है? हाँ, फाइंड भी है, गुड भी है, पर इनके तो निकला ही नहीं था अपने पास। तो फाइंड और गुड का सिंगल नहीं है, पर फाइंड और गुड यहाँ पर एक ही लाइन में बचे हुए हैं, और फाइंड और गुड यहाँ पर भी क्या बचे हुए? एक ही लाइन में बचे हुए। 8 को हटा दो यहाँ से, इसका कोड अपन निकाल सकते। तो फाइंड और गुड के लाइन में अपन ने क्या बचा था? DN और HA। और इधर फाइंड और गुड में क्या बचा हुआ है? इधर भी अभी भी DN और HA, और इधर भी फाइंड और गुड के इसमें DN और HA। और फाइंड और गुड का तो मैंने 2 का तो निकाल लिया। आपका क्या दिख रहा है आपको? एक तो DN बचा है आपके पास, और एक क्या बचा है? HA, ठीक है। अब DN भी आ गया और आपका क्या आ गया? HA भी आ गया। अब ये आगे पीछे हो सकते हैं, जरूरी नहीं के साथ में। अब पूछ रहा है फूड। अब फूड को देखते हैं। फाइंड अ गुड होम, फूड है ही नहीं। चैरिटी बिगिंस एट होम, फूड यहाँ पर भी नहीं है। फाइंड गुड चैरिटी स्टोर, फूड यहाँ पर भी नहीं है। अ स्टोर एट स्टेशन, फूड तो पूरे क्वेश्चन में नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन गलत है, हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको इसमें ध्यान रखना है इस तरीके के क्वेश्चन में कि देखो फाइंड और गुड 2 के ऑप्शन तो ऐसे रहेंगे। तीसरा ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है? फूड। फूड जैसे कोड इधर है नहीं, तो वैसे ही फूड का आंसर कौन सा रहेगा? जो उधर नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? जैसे फूड अपने लिए नया वर्ड है, तो इसका आंसर भी जो तीसरा वाला अपन निकाल रहे हैं, तो इसका आंसर भी वैसे होगा जो अपने लिए क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन नहीं है, वो भी अपने लिए नया होगा। अब ऑप्शन से करेंगे। DN दिख रहा है, HA दिख रहा है। KU क्वेश्चन में दिया है? हाँ है, KU है, तो मेरा तो ये वाला नहीं है। RH कहीं पर है? हाँ है। DN है, HA ये भी नहीं बन पाएगा। DN है, ठीक है, HA भी है। BK कहीं दिखा था क्या? BK नहीं है, BK नहीं है, BK नहीं है, BK नहीं है। तो मेरा आंसर कौन सा होगा? DN, HE और BK। क्लियर हो रहा है? मेरा ऑप्शन कौन सा रहेगा सही? तीसरा। क्योंकि क्या होता है, कोड ऐसा होता है जैसे फूड अपने पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उसका आंसर भी ऐसा आएगा जो गिवन नहीं है। तो DN और HE तो निकाल लिया था अपन ने, BK। पर ध्यान रखना, फाइंड और गुड में अगर सिंगल का पूछे तो बता नहीं पाएगा कि फाइंड का कोड क्या होगा या तो फिर गुड का क्या होगा। पर दोनों का संयुक्त रूप से पता है, या तो फाइंड का DN होगा या तो HE होगा। और एक नया क्वेश्चन क्या होगा आपका? BK।
अब ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें तो आपको दिख ही नहीं रहा है, एच ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये तो आपके ऑप्शन ऐसे भी बन नहीं पाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा आपका? तीसरा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके बन चुके होंगे, आराम से क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाइए। फर्स्ट टाइम में वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, फर्स्ट टाइम पूरा देख लीजिए, सेकंड टाइम आप क्वेश्चन करने की कोशिश करें, आराम से आपका एक दो क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्योंकि धीरे 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 सारे टॉपिक मैंने उसके बता दिए वर्ड प्रॉब्लम के।